तो इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो बुरी हालत में सड़क के किनारे पड़ी थी। उसके चेहरे पर खून था और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। कुछ लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। दो लेडीज धीरे से कहती हैं, ये लड़की कितनी अजीब लग रही, डरावनी सी है यार, इससे दूर रहो। जो सुन करके उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सैंडल से उनके ऊपर हमला करने की बात कहती। क्या तुम लोग मेरे हाथों मरना चाहती हो? वो लेडीज बहुत डर जाती और तुरंत वहाँ से भाग जाती। उनके जाने के बाद यूकी कहती है, मैं अपने एडल्ट एज में आने से पहले ही ऐसी हो गई थी। मैं गलत रास्तों पर चली और मैंने बहुत से गलत काम किए क्योंकि किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरे फादर जो हमेशा बिजी रहते हैं और मदर जो अपने पति और बस खुद के बारे में सोचती रही, उन दोनों ने मेरे साथ कभी फैमिली की तरह ट्रीट ही नहीं किया। इसके बाद यूकी घर आ जाती है तो उसके फादर उसके पास आकर के एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उससे कहते हैं, या तो तुम सुधर जाओ या फिर मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं ऐसी बिगड़ी हुई लड़की को अपने घर नहीं रख सकता। देन उसकी मॉम कहती है, यूकी आखिर तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिससे तुम्हारे फादर को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ जाए, और तुम्हारी ऐसी हरकतों के कारण तुम्हारे फादर मेरे ऊपर कितना गुस्सा निकालते हैं, तुम्हें पता भी है। जो सुन यूकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मिरर में अपने हाथ को मारते हुए कहती है, अगर तुम मुझे जन्म नहीं देना चाहती थी तो फिर किसने कहा था मुझको जन्म दो। इसके बाद होरी अपने पूरे गैंग के साथ बाइक राइडिंग पर निकल जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में टीचर उसके कॉलर को पकड़ के उसे धमकाते हुए कहते हैं, यूकी तुम सुधर जाओ, क्लास में तुम्हारा बिहेवियर कितना खराब है। क्या तुम कूल बनने की कोशिश कर रही? तुम अब सुधर जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण दूसरे स्टूडेंट्स भी बिगड़ते जा रहे हैं। जो सुन करके यूकी का माइंड बहुत गर्म हो जाता है। वो चेयर को उठा करके टीचर के ऊपर हमला कर देती है और टीचर से कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों से डरती हूँ? टीचर उसके पागलपन को देख करके बहुत डर जाते हैं और बाहर निकलने के बाद कहते हैं, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के लाता हूँ। देन यूकी कहती है, हे तुम सारे लोग जा कहाँ रहे हो, और क्या तुम्हें लगता है मेरे पेरेंट्स मुझको देखने आएंगे? तभी उसके पीछे से एक टीचर कहता है, आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? जो सुन के यूकी का दिमाग फिर से गर्म हो जाता है और वो उससे कहती है, अब तुम कौन हो और क्या तुम भी मुझे ज्ञान देना चाहते हो? यहाँ से निकल जाओ। तो इस पर टीचर उससे कहते हैं, मैं तुम्हें समझता हूँ पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये सुन यूकी को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम सारे लोग मुझे बस कचरे की तरह समझते हो, इससे अच्छा तुम सारे लोग मुझे अकेला ही छोड़ दो। तो इस पर टीचर उससे कहते हैं, पर तुम चाहती हो सारे लोग तुम्हारी परवाह करें, तो फिर तुम्हें भी तो उनको समझना पड़ेगा ना। तो इस पर यूकी रोते हुए कहती है, मेरी क्या गलती है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा किया? सारे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सुनकर के टीचर उसका हाथ पकड़ के उसे स्कूल से बाहर लेकर आते और अपना नाम कासुमी बताते हैं। आगे रेसिडेंट में आने की बात यूकी कहती है, तुम मेरे साथ यहाँ पर हो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो कासुमी उससे कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूंगा। उस दिन पहली बार यूकी को कोई अपना सा लगा था जिसने उसकी परवाह की थी। जिसके बाद अगले सीन में दोनों साथ बैठ कर के बात कर रहे थे। यूकी उससे कहती है, क्या उस दिन जब तुम मेरे साथ गए थे तो प्रिंसिपल ने तुमको डांटा था? कासुमी उसे रिप्लाई करता है, मैंने सभी को बताया तुम्हारी तबीयत खराब थी और मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ने गया था, और ना मेरे डैड यहाँ पर टीचर रह चुके हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद मैं टीचर बना और सभी लोगों को ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा टीचर बनूंगा, बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे ये अच्छा लगता है। चलो अब मैंने काफी बात कर ली, अब मैं अपने आफ्टर क्लास को लेने जा रहा, क्या तुम आज क्लास को अटेंड करोगी? तो यूकी रिप्लाई करती है, ऑफ कोर्स मैं नहीं आ रही। तो इस पर कासुमी कहता है, अगर तुम आओगी ना तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। यूकी डेली स्कूल आती पर वो क्लासेस को अटेंड नहीं करती। दोनों ही साथ में लंच टाइम में मिलते और आपस में बात करते। यूकी उससे कहती है, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है और क्या क्लास के स्टूडेंट्स तुमको लाइक करते हैं? तो कासुमी उसको रिप्लाई करता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा और मैं लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने तुमको किया। ये सुन करके यूकी को बहुत गुस्सा आ जाता है, तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। तो कासुमी थैंक्स बोलता है। तो यूकी उससे कहती है, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही,
अगले सीन में हम यूकी को देखते हैं जिसके पास बाइकर गैंग आ जाती है और उससे कहती, क्या तुम अब हमारे साथ मिल करके गलत काम नहीं करना चाहती? तो यूकी उनको काफी गुस्से में देखती है। अब ये देख करके सारे लोग डर जाते और वहाँ से भाग जाते। उनके जाने के बाद यूकी सोचती है, आखिर वो मुझसे मिलने क्यों आता है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी? देन इसके बाद यूकी कासुमी से मिलती है जो कि उससे कहता है, मेरी इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है और अब मैं इस स्कूल को छोड़कर जा रहा। जो सुन यूकी शॉक्ड हो जाती है, क्या तुम टीचर नहीं बनना चाहते हो अब? कासुमी उसे रिप्लाई करता है, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा काम है पर ये काम मेरे लिए नहीं है। पर मैं एक सन की टाइप का लड़का हूँ और मेरे फादर मुझको हमेशा परफेक्ट बनाना चाहते, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। खैर छोड़ो, मैं बेकार से टॉपिक पर तुमसे बात कर रहा। इस पर यूकी कहती है, तो इसका मतलब तुमने भी मान लिया कि तुम सन की हो और ये बेकार बात नहीं है, मैं भी तुमको समझती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कासुमी हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ करके जा रहा था। तभी वहाँ पर यूकी आ जाती है। थैंक यू सेंसेई, मैंने आपके क्लास को आखिरी बार अटेंड किया, मुझको बहुत अच्छा लगा। पर ना क्लासरूम वो बहुत ज्यादा हॉरिबल था, पर मैं आपको ऐसे गुड बाय नहीं करना चाहती। तो ये सुन करके कासुमी उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। दोनों ही साथ में समुद्र के किनारे आ जाते हैं। यूकी को ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। वो कासुमी के पास आकर कहती है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपने मेरी परवाह की और अब मैं आपके लिए एक बढ़िया इंसान बन के दिखाऊंगी और अब मैं भी बाकियों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी। यूकी मन में कहती है, क्या मुझको बता देना चाहिए मैं क्या फील करती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कासुमी उसके पास आकर कहता है, तुम ऐसे बातें कर रही जैसे कि मेरा फेयरवेल हो रहा। यूकी रिप्लाई करती है, हाँ बिल्कुल, ये एक फेयरवेल की तरह ही तो है, अब इसके बाद मैं आपसे दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगी। तो ये सुन करके कासुमी रिप्लाई करता है, तुम भी ना बच्चों की तरह बातें कर रही, यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम मिल सकते हैं, पर हाँ अब तुम्हारी स्टडी में तुमको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कासुमी अब फार्मा कंपनी का एम्प्लॉय बन चुका था। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो कि स्टडी कर रही थी। उसके पास कासुमी होता है जो कि कहता है, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हो, तुम देख लेना, तुम हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर लोगी। और हाँ, तुम्हारा नया हेयर स्टाइल मुझको बहुत अच्छा लग रहा। दोनों ही साथ में वीकेंड्स के एंड पर मिलते हैं और कासुमी उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प करता। पर एक दिन सारा कुछ बदल जाता है। यूकी के गैंग के मेंबर्स उसके पास आते और उसको बहुत ज्यादा मारते, इतना ज्यादा कि वो बहुत घायल हो जाती। उसे मारने के बाद वो सारे गैंग उससे कहते हैं, तुमने क्या सोचा, तुम ये सारे गलत काम छोड़ दोगी और तुम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी पाओगी? मैं तुमको बता देती हूँ, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। तुम एक बेकार लड़की हो और हमारी तरह तुम हमेशा ही अपनी लाइफ को ऐसा ही स्पेंड करोगी। उस दिन के बाद से यूकी ने कासुमी से मिलना बंद कर दिया। वो बस हॉस्पिटल में बैठ करके यही बात सोचती थी, मैंने अपना हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम गवा दिया और अब मैं क्या कभी उससे मिल पाऊंगी? इसके बाद यूकी अपने घर आ जाती है तो उसके फादर उससे कहते हैं, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुम हमारी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम जैसा जीना चाहती हो जाकर जियो और दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और हाँ, तुम जैसे मरना चाहती हो जाकर मर जाओ, लेकिन हमारे पास दोबारा मत आना। उसी टाइम पर कासुमी आ जाता है और कहता है, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करें तो क्या पेरेंट्स को उन्हें अपने आप से अलग कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है बच्चों के साथ ऐसा करना ठीक है? अगर आप इसको अच्छा समझते हो तो फिर आप एक अच्छे पेरेंट्स ही नहीं हो। जो सुन करके यूकी के फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है। यूकी कासुमी को शांत करती। तभी कासुमी कह देता है, मैंने अपनी बात को डायरेक्ट बोल दिया, पर फिर भी आप उस शख्स के पेरेंट्स हो जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। जो सुन करके यूकी के फादर कहते हैं, शादी, वो भी इससे? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? क्या तुमने जो अभी बोला उस बात के लिए तुम सीरियस हो? तो कासुमी रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल, आपसे भी ज्यादा। तो ये सुन करके यूकी के फादर कहते हैं, तुम्हें जो भी इसके साथ करना है तुम कर सकते हो, वैसे भी इसका मेरे साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। तो कासुमी बैग को उठा करके यूकी के फादर से कहता है, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन लेने, तुम्हें जो करना है वो करो, अब इसको यहाँ से लेकर के बाहर चले जाओ।
बाहर आने के बाद कासुमी यूकी से कहता है, मुझको नहीं पता तुम्हारे फादर के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। मैंने कॉल करके तुम्हारे एड्रेस को पता किया था और मैं यहाँ पर आ गया। यूकी बार बार कासुमी को सेंसेई बुला करके उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन कासुमी कोई रिप्लाई नहीं करता। जब यूकी लाउडली चिल्ला करके उसे कासुमा बुलाती और उससे कहती है, तुम इस बात को लेकर के सीरियस नहीं थे ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो कासुमी उसे बताता है, मैं इस बात को लेकर के सीरियस हूँ, सॉरी मैंने इस बात को तुम्हें सडन बता दिया। ये सुनकर के यूकी कहती है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बिल्कुल नहीं बनना चाहती और तुम प्लीज़ मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए और अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन करके कासुमी कहता है, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तो यूकी उसे बताती है, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा और आखिर तुमने मुझको चूज क्यों किया? तो कासुमी उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने ये सोचा नहीं था मैं तुमको चूज करूंगा, लेकिन इन द एंड मैंने तुमको ही चूज किया। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यूकी उसकी बातों को सुन करके रोने लगती है। तो कासुमी उसे किस करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ही साथ में वेडिंग ड्रेस लेने को जाते। बट ड्रेस को देख करके यूकी कहती है, मैं इस ड्रेस को बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ। कासुमी उसे रिप्लाई करता है, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अपने वेडिंग पर तो तुमको पहनना ही चाहिए ना। ये ड्रेस मुझको बहुत अजीब लग रहा, आखिर मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ही साथ में शादी कर लेते, पर उनको बधाई देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यूकी के पेरेंट्स ने उसको पहले ही छोड़ दिया था और होंडा की फैमिली में सारे लोग इसके खिलाफ थे, बस उसके फादर थे। आगे कासुमी के डैड कहते हैं, जो भी इस शादी के खिलाफ है उनको छोड़ दो, उनके बारे में मत सोचो, तुम लोग अभी एडल्ट हो, अपनी लाइफ को जियो, तुम लोग हमेशा हैप्पी रहना और सभी को साबित कर दो तुम लोग साथ में खुश रह सकते हो। ये सारा कुछ सुन करके यूकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कासुमी से कहती है, तुमने बिल्कुल गलत कहा था, तुम्हारे फादर तो कितने अच्छे हैं। उनको ऐसे लड़ता हुआ देख करके कासुमी के फादर हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कासुमी और यूकी ने डिसाइड किया था वो लोग साथ में समुद्र के किनारे रहेंगे और दोनों की ही मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और कासुमी हॉलीडेज पर यूकी के साथ टाइम को स्पेंड भी करता। एंड अब ऐसा ही कुछ दिनों बाद कासुमी को पता चलता है यूकी प्रेग्नेंट है और वो अकेले हॉस्पिटल गई। कासुमी उससे कहता है, आखिर तुम अकेले हॉस्पिटल क्यों गई थी, तुम मुझे फोन करके बुला सकती थी। तो यूकी रिप्लाई करती है, मुझको ऐसा नहीं लगता, मैं इस बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, तुम एक डैड बनो, लेकिन मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत हो पाएगी मैं इस बच्चे को जन्म दूं और इसे एक अच्छा इंसान बना पाऊं? कहीं उसने मुझे बोल दिया उसे मेरे जैसी मॉम नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। तभी यूकी को उस टाइम की बात याद आ जाती है जब उसने अपनी मॉम से कहा था, आपको मुझको जन्म ही नहीं देना चाहिए था। यूकी कासुमी से कहती है, मुझको नहीं पता था मैंने उस टाइम ऐसा क्यों कहा, उस टाइम मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा और मेरी मॉम को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। अगर मेरा बेटा मुझसे कहेगा तो फिर मैं मर जाऊंगी। तो कासुमी उसके पास आकर के उसे संभालते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, हमारा बच्चा बहुत अच्छा होगा, अगर वो कोई गलत काम करेगा तो फिर हम उसे डांटेंगे। और अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। प्रीतियस्ट गर्ल होंडा का जन्म हो जाता है और सारे लोग काफी ज्यादा हैप्पी थे। कासुमी अपनी फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड कर रहा था। तभी कासुमी के फादर यूकी से कहते हैं, आखिर इसका नाम होंडा क्यों रखा गया? यूकी रिप्लाई करती है, इसको कासुमी ने रखा है, इसका मतलब हिडन फ्लावर, और मुझे ये नाम उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। जो सुन करके कासुमी के डैड उसे थैंक्स बोलते हैं और उसे सारा कुछ बताते हैं। पहले कासुमी बहुत उदास रहता, वो कभी किसी से कोई बात नहीं करता, इसलिए मैं चाहता था उसके लाइफ में कोई ऐसा है जो उसे बदल दे। उसके लाइफ में तुम आ गई और तुमने उसको पूरा हैप्पी कर दिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। यूकी अपनी फैमिली को देख करके स्माइल करती और मन में कहती, सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा। इसके कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कासुमी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाता है। यूकी उसे फोन करके बात करती, जहाँ फोन में कासुमी को खांसी आ रहा था। जो सुन करके यूकी कहती है, क्या तुमको अभी भी कोल्ड है? मैंने तुमसे कहा था ना हॉस्पिटल जाना, आखिर तुम क्यों नहीं गए?
कासुमी उससे कहता है मुझको माफ कर दो, मैं भूल गया था। तो यूकी कहती है ठीक है फिर जल्दी से काम करके यहाँ पर आ जाओ और अपना काफी अच्छे से ख्याल रखना। कासुमी कहता है ठीक है मैं कल वापस आ रहा। और होंडा कैसी है? यूकी रिप्लाई करती है वो बिल्कुल ठीक है पर उसे तुम्हारी याद आ रही। देन कासुमी कहता है ठीक है मैं कल आ रहा, वैसे अब होंडा के लिए हम एक भाई या फिर एक बहन को लाएंगे। तो इस पर यूकी कहती है क्या तुम इस बात को लेकर के श्योर हो? कासुमी कहता है हाँ बिल्कुल, चलो ठीक अब मैं फोन को रखता हूँ, कल जब मैं आने लगूंगा तब मैं तुमको कॉल करूंगा। ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, पर तुम ना हॉस्पिटल जाना भूलना मत। देन इसके बाद अगले दिन यूकी को कॉल आता है। वो तुरंत फोन को रिसीव करती बट सडनली वो शांत हो जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। फिर हमें बताया जाता है उस दिन सारा कुछ बदल गया। कासुमी को कोल्ड हो गया था और उसे काफी दिनों से निमोनिया था, इसी कारण से वो मर गया। उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके फैमिली के सारे लोग आए हुए थे और सारे ही लोग यूकी को देखकर कहते हैं उसे इस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और अब आखिर इस बच्ची का क्या होगा? यूकी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने मन में कहती है अब ये सारा कुछ फिर से स्टार्ट हो गया। सारे लोग हर बात के लिए मुझको ब्लेम कर रहे, इतना ज्यादा कि अब मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। होंडा वहाँ पर ये सारा कुछ सुन रही थी। इसके बाद कासुमी का अंतिम संस्कार हो जाता है। इसके बाद यूकी वहाँ पर जाती है जहाँ कासुमी काम करता था। मैनेजर वहाँ पर उसके रूम में लेकर जाते जहाँ पर उसके फैमिली की फोटोज थी। अब ये देख करके यूकी लाउडली रोने लगती है। आखिर तुम मुझको छोड़कर क्यों चले गए थे? तुम्हारे जाने के बाद अब मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, तुम प्लीज वापस आ जाओ। यूकी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी को सदमा हो जाता है। उसे अब किसी चीज के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आती, वो बस एक जिंदा लाश बन चुकी थी। एंड होंडा वहाँ पर अपनी मॉम को ऐसे देख रही थी। उसकी मॉम इतनी ज्यादा टूट चुकी थी, वो उससे कुछ बात ही नहीं कर रही थी। तभी यूकी को उसके पेरेंट्स का कॉल आ जाता है जो कि उससे कहते हैं तुम्हारा पति मर चुका है और अब यहाँ आने का सोचना मत। मैंने पहले ही तुमसे अपने सारे रिश्तों को खत्म कर लिया था, तो मेरे घर तो तुम बिल्कुल मत आना। तो यूकी कहती है क्या आपने मुझको इस बात को बताने के लिए फोन किया था? तो यूकी के फादर कहते हैं हाँ मैंने इसलिए कॉल किया था। फोन कटने के बाद यूकी कहती है इस दुनिया में सारे लोग बस स्वार्थी होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं और अगर कोई मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कासुमी तुम मेरे लिए एक स्पेशल पर्सन थे और मुझको अभी तुम्हारी जरूरत है। उसकी ऐसी हालत होंडा के फादर और होंडा देख रही थी, उनको बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सब लोग साथ में टीवी देख रहे थे जहाँ पर एक फैमिली शो चल रहा था। उसे देख करके यूकी खड़ी हो जाती है और कहती है मुझको तुमसे मिलना है, तुम कहाँ पर हो? इतना बोल करके वो बाहर चली जाती। होंडा को ऐसे अकेला घर में छोड़ करके वो चली जाती है। वो उस प्लेस पर आती जहाँ दोनों साथ मिलते थे, समुद्र के किनारे। वहाँ पर उसे कासुमी दिखाई देता है। वो उसके पास जाने की कोशिश करती एंड वो गिरने वाली थी। तभी उसे किसी की आवाज़ें सुनाई देती है। एक बच्ची अपनी मॉम से कह रही थी मॉम आप मुझको ये दिला रहे ना? अब के सुन करके यूकी को अपनी बेटी होंडा के बारे में सारा कुछ याद आ जाता है। वो पागलों की तरह दौड़ करके होंडा के पास आ जाती है जो कि उसका इंतजार करते करते सो गई थी। यूकी उसे गले लगा कर कहती है सॉरी मैंने जो भी कुछ किया, पर मेरा इंतजार करने के लिए थैंक यू। यूकी मन में कहती है भले ये दुनिया स्वार्थी है, लेकिन हमें कुछ ऐसे लोगों के लिए जीना पड़ता है जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब यूकी मरने वाली थी। मरते वक्त यूकी कहती है तुम उसका ख्याल रखना, अगर वो गलतियां करे तो तुम उसे समझा देना। इतना बोल करके यूकी मर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी समुद्र के किनारे होती है जहाँ पर कासुमी आ जाता है और अपना हाथ उसके पास करता यूकी भी स्माइल करके उसके साथ चली जाती है। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। होंडा समुद्र के किनारे खड़ी थी। सो गाइस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इसके ना टोटल 3 सीजन्स थे, बट मैंने केवल मूवी को एक्सप्लेन किया है। अब आगे की स्टोरी होंडा पर होगी, उसको दिखाया जाएगा एंड ये भी बताया जाएगा कि कैसे उसकी मॉम मर गई। तो फिर ना गाइस मिलते हैं किसी और एनिमे के रिकैप को लेकर के। तब तक के लिए सायोनारा।